नमस्ते, आप सभी को पूनम्स वूलन वर्ल्ड में स्वागत है। आज मैं ये पफ्ड लेयर थालपोश बनाऊंगी। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। पहले एक मैजिक सर्कल बनाएंगे, फिर 2 चेन लेके उसी सर्कल के अंदर 3 डबल क्रोचेट बनाएंगे। सेकंड एंड ये थर्ड। फिर 2 चेन लेके उसी सर्कल के अंदर सिंगल क्रोचेट की मदद से जोड़ देंगे। ऐसे एक पेटल बन गया। फिर 2 चेन लेंगे और फिर उसी सर्कल के अंदर 3 डबल क्रोचेट बनाएंगे। ये फर्स्ट हो गया। अब सेकंड एंड देन थर्ड बनाऊंगी। फिर 2 चेन लेके सिंगल क्रोचेट के सहायता से उसे जोड़ दूंगी। ऐसे 2 पेटल बन गए। ऐसे टोटल 5 पेटल्स बनाने हैं। फिर जो फर्स्ट चेन है उसमें सिंगल स्लिप स्टिच के मदद से इसे लॉक कर दूंगी और अब इसे टाइट करके लूँगी, जो बीच में गैप ना रहे तो अच्छा दिखता है। अब पेटल के पीछे एक स्लिप स्टिच बनाऊंगी और वहाँ पे एक चेन लेके उसी जगह पे एक सिंगल क्रोचेट बनाऊंगी। फिर 3 चेन लेके थोड़ा सा गैप देके सिंगल क्रोचेट की मदद से पीछे की तरफ भी जोड़ दूंगी। ऐसे लूप बन रहा है। फिर 3 चेन लेके थोड़ा गैप में फिर से एक सिंगल क्रोचेट की मदद से जोड़ दूंगी। ऐसे टोटल 6 लूप्स बनेंगे। 3 चेन लेंगे और थोड़ा थोड़ा गैप देके उसे अपने आप देख के उसे एडजस्ट करके करना होगा, थोड़ा थोड़ा सा गैप करके, क्योंकि 5 पेटल्स हैं, उसके पीछे 6 लूप बनेंगे। वैसे देख के 6 लूप बना लीजिए। एकदम सेम है, 3 चेन और एक सिंगल क्रोचेट की मदद से। ये 4 बन गया। और तो ये सेकंड लास्ट है लूप। सिंगल क्रोचेट, फिर 3 चेन लेके जो फर्स्ट सिंगल क्रोचेट बनाए थे उसके ऊपर स्लिप स्टिच कर देंगे। इसे जोड़ देंगे। देखिए बन गया 6 लूप। टोटल 6 बनेंगे। अब उसके लूप के अंदर पेटल्स बनाने हैं, तो वहाँ पे एक चेन लेके लूप के अंदर एक सिंगल क्रोचेट बनाएंगे और फिर 2 चेन लेके उसी लूप के अंदर 5 डबल क्रोचेट बनाएंगे। ये सेकंड, फिर थर्ड, फोर्थ है, ये लास्ट एक बनाना है 5 डबल क्रोचेट। फिर 2 चेन लेके उसी लूप के अंदर सिंगल क्रोचेट बनाएंगे। फिर नेक्स्ट लूप में जाएंगे, सिंगल क्रोचेट बनाएंगे, 2 चेन और फिर से 5 डबल क्रोचेट। सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, लास्ट फिफ्थ। फिर से 2 चेन लेंगे और सिंगल क्रोचेट की मदद से उसी लूप के अंदर ज्वाइन कर देंगे। ऐसे 6 लूप में 6 पेटल बनेंगे। फिर फर्स्ट जो सिंगल क्रोचेट है उसके अंदर स्लिप स्टिच की मदद से जोड़ देंगे। ऐसे बन गया सेकेंड लेयर वाला फूल। फिर से पेटल के पीछे स्लिप स्टिच बना के एक चेन लेंगे और उसी जगह पे एक सिंगल क्रोचेट बनाएंगे। इस बार 4 चेन लेंगे लूप के लिए और फिर थोड़ा सा एडजस्ट करके थोड़ा दूर एक सिंगल क्रोचेट लेंगे। इस बार 7 लूप बनेंगे, तो उसके
वैसे देख के 6 पेटल के पीछे 7 लूप बनाएंगे। जैसे पहले बनाए थे 5 पेटल के पीछे से 6 लूप, वैसे ही इस बार 6 पेटल के पीछे 7 लूप बनाना है। 4 चेन और एक सिंगल क्रोचेट के मदद से 7 बनाने हैं। टोटल 3 बन गए और 4 बनाने हैं। देखिए मैंने बना लिया। लास्ट में स्लिप स्टिच के मदद से जोड़ देंगे। फिर लूप के अंदर एक सिंगल क्रोचेट लेके 2 चेन और फिर 6 डबल क्रोचेट। पहले पेटल में 5 थे, इस बार 6 डबल क्रोचेट करने हैं। ये सेकंड है और फिर थर्ड, देन फोर्थ, 5 एंड लास्ट वन 6 बन के फिर 2 चेन लेके उसी लूप के अंदर सिंगल क्रोचेट के मदद से जोड़ देंगे। जैसे पहले किए थे वैसे ही इस बार सिर्फ 6 डबल क्रोचेट होगा। नेक्स्ट लूप में एक सिंगल क्रोचेट, 2 चेन और फिर से 6 डबल क्रोचेट। सेकेंड डबल क्रोचेट। ऐसे ही जो 7 लूप है, 7 लूप में 7 पेटल्स बनेंगे। सेम ही एक सिंगल क्रोचेट, फिर 2 चेन और फिर 6 डबल क्रोचेट, फिर से 2 चेन और सिंगल क्रोचेट। से सेम ही 7 पेटल्स बनेंगे। देखिए 6 डबल क्रोचेट हो गया, 2 चेन और एक सिंगल क्रोचेट। ऐसे ही सेम करके 7 पेटल्स बना लीजिए। तो मेरा हो गया कंप्लीट। सेम स्लिप स्टिच की मदद से उसे जोड़ देंगे। तो थर्ड लेयर भी कंप्लीट हो गया। थर्ड जो राउंड है फिर से एक चेन लेके पीछे के तरफ सिंगल स्लिप स्टिच की मदद से जोड़ देंगे। फिर से एक चेन लेके उसी जगह पे एक सिंगल क्रोचेट बनाएंगे। फिर 4 चेन लेंगे लूप के लिए, 4 चेन और फिर थोड़ा सा एडजस्ट करके एक सिंगल क्रोचेट। इस बार 7 पेटल्स के पीछे 8 लूप बनेंगे। एग्जैक्टली सेम जैसे पहले बनाए थे वैसे ही। और लूप बनाते वक्त थोड़ा ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल पीछे पीछे नहीं बनाएगा। 2 पेटल्स के बीच में बनाने का सोचिएगा। बनने के बाद उसी तरह बीच लूप के अंदर एक से स्लिप स्टिच और फिर सिंगल क्रोचेट लेके 7 डबल क्रोचेट बनाएंगे। सिंगल क्रोचेट के बाद 2 चेन लेके फिर 7 डबल क्रोचेट बनाना है। जैसे पहले बनाए थे एकदम सेम, सिर्फ 6 के बदले में 7 डबल क्रोचेट। बहुत इजी प्रोसेस है, थोड़ा अच्छे से देखिएगा तो ज़रूर बना सकते हैं। अगर आप क्रोशिया चलाना जानते हैं तो अगर क्रोचेट करना जानते हैं तो ये बहुत ही इजी प्रोसेस है। ये लास्ट 7 देखिए 7 बन के फिर से 2 चेन लेके सिंगल क्रोचेट की मदद से जोड़ देंगे। बहुत ही खूबसूरत थाल पोज है, लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। ऐसे 8 पेटल्स बना लेंगे। देखिए मेरा फ्लावर रेडी हो गया। लास्ट में मैंने स्लिप स्टिच बना के उसे कट कर दिया। अब ग्रीन वूल लेंगे और फिर ये पेटल्स के पीछे एकदम मिडिल से उसे जॉइन करेंगे। एकदम मिडिल से जॉइन करना है। एक सिंगल क्रोचेट बनाएंगे, फिर 5 चेन बनाएंगे। यहाँ पे ग्रीन कलर से लूप बनाने हैं। इस बार 8 पेटल्स के पीछे 8 लूप ही बनाने हैं। 5 चेन ले लिया और नेक्स्ट पेटल के बीच में स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे। ऐसे ही कोई एडजस्ट नहीं करना। इस बार हर पेटल्स के बीच में पीछे की तरफ बीच में उसे जोड़ देना है। 5 चेन लेके एक सिंगल क्रोचेट की मदद से उसे जॉइन करते हुए जाना है। तो 8 पेटल्स बन जाएंगे आपके। और एकदम जो पेटल्स है उसके पीछे नहीं बनेंगे, 2 पेटल्स के बीच में बनेंगे। तो उसे
जो देखने में अच्छा बनेगा। तो ऐसे बना लिया मैंने और ये लास्ट लूप है, इसे सिंगल क्रोचेट के ऊपर स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे। तो देखिए लूप रेडी है। फिर एक चेन लेके लूप के अंदर एक सिंगल क्रोचेट बनाएंगे और फिर 3 चेन बना लेंगे और इसी के अंदर 6 ट्रिपल क्रोचेट बनाएंगे, जो 2 बार धागा लेके 2 2 2 करके 6 ट्रिपल क्रोचेट बनाएंगे। सेकेंड लास्ट 2 ऐसे ही 6 ट्रिपल क्रोचेट बनाना है, डबल नहीं ये ट्रिपल क्रोचेट है। फिर से 5 चेन बनाना है। इस बार जॉइन नहीं करना, डायरेक्ट नेक्स्ट लूप में जाके उसे ट्रिपल क्रोचेट की मदद से जोड़ेंगे। यहाँ पे भी 6 ट्रिपल क्रोचेट होगा। हर लूप में ऐसे 5 चेन के गैप से 6 ट्रिपल क्रोचेट बनाएंगे। फिर वाइट ऊल जॉइन करेंगे। थर्ड और फोर्थ जो ट्रिपल क्रोचेट है उसके बीच में से कोई भी जो स्टिच है उसके अंदर से नहीं, बिल्कुल बीच में से लेंगे। 3 और 4th में जॉइन करके 2 चेन बनाएंगे और फिर 2 चेन बना के उसी जगह पे एक डबल क्रोचेट बनेंगे। फिर नेक्स्ट जो गैप है उसके अंदर एक फिर से डबल क्रोचेट बनेगा, एकदम पास में जो गैप है। फिर लास्ट जो गैप है उसके अंदर भी एक डबल क्रोचेट बनेगा। ऐसे 3 डबल क्रोचेट हो गया। फिर जो 5 चेन का गैप है उसके अंदर 4 डबल क्रोचेट बनेगा। 4 डबल क्रोचेट, डबल क्रोचेट बना लिया। ये लास्ट है। अब फिर नेक्स्ट जो ट्रिपल क्रोचेट है, फर्स्ट और सेकंड के बीच में एक डबल क्रोचेट बनेगा और उसके नेक्स्ट गैप में भी एक डबल क्रोचेट बनेगा। तो टोटल फर्स्ट में 3 बनाया, फिर गैप में 4, फिर 2। अब 2 चेन लेंगे और फिर नेक्स्ट जो 3 गैप है उसमें 3 बनाएंगे। 3 डबल क्रोचेट, एक नेक्स्ट गैप में एक ही गैप में नहीं बनाना है, हमें अलग अलग गैप में बनाते जाना है। फिर जो 5 चेन का लूप है उसके अंदर 4 डबल क्रोचेट, सेकेंड, फिर थर्ड और फिर फोर्थ। 4 डबल क्रोचेट बन गया। फिर नेक्स्ट जो ट्रिपल क्रोचेट है फर्स्ट और सेकंड के बीच में एक डबल क्रोचेट, फिर एक डबल क्रोचेट, तो पैटर्न बन गया। अब फिर 2 चेन, ये 3 डबल क्रोचेट, 4 डबल क्रोचेट, फिर 2। इसके बाद हमें 2 चेन लेना है और फिर से इसे रिपीट करते जाना है। फिर से 3 डबल क्रोचेट बनाना है। ध्यान से देखिए, आप ज़रूर समझेगा। बहुत इजी प्रोसेस है। पहले 3 डबल क्रोचेट, फिर 4, फिर 2, फिर 2 चेन, ऐसे ही कंटिन्यू होगा पूरा राउंड। देखिए मैंने बना लिया, स्लिप स्टिच से जोड़ लिया, फिर 3 चेन और हर एक डबल क्रोचेट के ऊपर एक एक डबल क्रोचेट बनाते जाना है। तो 3 चेन ले लिया और 8 डबल क्रोचेट बनेगा। टोटल 9 डबल क्रोचेट होगा 3 चेन और 8 डबल क्रोचेट से। फिर और 2 है, 6 हो गया, ये 7th, लास्ट में 8। अब 2 चेन के जो गैप है फिर 8 वाला लेंगे। फिर तो जो 2 चेन का गैप है उसके अंदर एक डबल क्रोचेट बनाएंगे, फिर 2 चेन लेंगे, फिर उसी गैप में एक और डबल क्रोचेट बनेगा।
फिर से एक डबल क्रोचेट, फिर से जो डबल क्रोचेट है उसके ऊपर डबल क्रोचेट बनता जाएगा, तो टोटल 9 डबल क्रोचेट बनेगा। फिर गैप में एक डबल क्रोचेट, 2 चेन और फिर एक डबल क्रोचेट, और फिर जो पैटर्न है उसके ऊपर 9 डबल क्रोचेट, ऐसे 7 बार रिपीट होगा। टोटल 8 है, एक बना लिए और फिर 7 बनेगा। टोटल 8 बार सेम प्रोसेस रिपीट होगा। फिर स्लिप स्टिच से उसे जोड़ लेंगे और फिर 3 चेन। अब 9 डबल क्रोचेट बनेगा। 3 चेन और 9 डबल क्रोचेट से 10 डबल क्रोचेट होगा टोटल। 2 3 ऐसे बनता जाएगा। हर एक डबल क्रोचेट के ऊपर एक एक डबल क्रोचेट बनता जाएगा। देखिए एक्जैक्टली सेम जो अगले जो आगे के राउंड में हमने किया। फिर गैप में एक डबल क्रोचेट, 2 चेन और फिर एक डबल क्रोचेट, मतलब जो डबल क्रोचेट है उसके ऊपर एक बनेगा, और गैप में एक डबल क्रोचेट, 2 चेन और एक डबल क्रोचेट। एक डबल क्रोचेट हो गया। अब 2 चेन लेंगे और फिर एक डबल क्रोचेट बनेगा, जैसे पहले बनाए थे वैसे ही। अब फिर से 11 डबल क्रोचेट बनेगा। फिर गैप में 1 डबल क्रोचेट, 2 चेन और 1 डबल क्रोचेट। देखिए मैंने पूरा कंप्लीट कर लिया। फिर स्लिप स्टिच से जोड़ के फिर से 3 चेन और 10 डबल क्रोचेट, तो 10 डबल क्रोचेट बना लूँ। फिर जो गैप है उसके अंदर एक डबल क्रोचेट, फिर 2 चेन, फिर से एक डबल क्रोचेट। नेक्स्ट 13 जो डबल क्रोचेट है उसके ऊपर 13 डबल क्रोचेट बनेगा, इसे बना लिया। फिर गैप में एक डबल क्रोचेट, 2 चेन और फिर से एक डबल क्रोचेट। ऐसे ही कंटिन्यू होगा पूरा राउंड में। 13 डबल क्रोचेट, फिर गैप में एक डबल क्रोचेट, 2 चेन, फिर एक डबल क्रोचेट। फिर जो गैप है उसमें 2 डबल क्रोचेट होगा। फिर स्लिप स्टिच से उसे जोड़ देंगे। देखिए मैंने पूरा कंप्लीट कर लिया। फर्स्ट रो में 8 होगा, फिर 9, फिर 10 और फिर 11। फिर 2 चेन लेंगे, उसी जगह पे एक पफ स्टिच बनाएंगे। मैंने 5 बार जो लूप है वो लिया है, ऐसे 5 बार लूप लेके एक पफ स्टिच बनाएंगे। 2 3 4 फिर 5। फिर इसे पफ स्टिच जैसे आप बनाना कंफर्टेबल है वैसे बना लीजिए। पफ स्टिच के ऊपर एक चेन लेके एक लूप बनाना है, थोड़ा सा गैप देके। 2 स्किप करना है हमें, तो 2 चेन के जैसे ही गैप देना है। फिर लूप के बाद एक सिंगल क्रोचेट बना लेना है। फिर 2 स्टिच हमें स्किप करना है और थर्ड में एक पफ स्टिच बनाना है। फिर से मैंने 5 लूप लूँगी। 2 3 4 एंड देन 5 पफ स्टिच बना लेंगे। फिर एक चेन देके, जैसे देखिए गैप में लूप है वैसे ही बनाना है। 2 चेन स्किप करेंगे वैसे ही उसके लेंथ के जैसा। फिर एक सिंगल क्रोचेट। अब फिर से 2 स्किप करके थर्ड में एक पफ स्टिच बनाना है, एक्जैक्टली सेम जैसे बनाए थे वैसे ही। और इस राउंड में ऐसे ही कंटिन्यू होगा। पफ स्टिच बनेगा, फिर एक लूप बनेगा और फिर 2 स्किप करके थर्ड जो स्टिच है उसमें फिर से एक पफ स्टिच बनेगा।
ऐसे ही कंटिन्यू होगा। पफ है, फिर से एक चेन लेके लूप बनाएंगे, फिर एक सिंगल क्रोचेट उस लूप के अंदर। अब 4 बन गए और गैप में एक बनाएंगे, वहाँ पे 2 स्किप करने का है, 2 स्टिच ही है बाकी। बट नेक्स्ट जो पैटर्न है उसमें 2-2 करके स्किप करने से जो लास्ट जो लूप है उसके आगे देखिए 3 रह जाते हैं। तो हम क्या करेंगे, लास्ट में 3 ही स्किप कर देंगे। यहाँ पे देखिए फर्स्ट में 3 है इसलिए लास्ट में नहीं आया। आप चाहे तो फर्स्ट में भी स्किप कर सकते हैं और चाहे तो लास्ट में भी कर सकते हैं। तो हम नेक्स्ट बार से उसे लास्ट में स्किप करेंगे, फर्स्ट में नहीं करेंगे। लास्ट में 3 रह जाएगा, उस 3 को ही हम स्किप करके चले जाएंगे। ऐसे टोटल इस राउंड में 40 पफ्स बनेंगे। तो चलिए बना लेते हैं। तो देखिए मेरा कंप्लीट हो गया 40 पफ्स, और फिर मैंने स्लिप स्टिच की मदद से उसे जोड़ भी लिया फर्स्ट पफ के ऊपर। देखिए मैंने जोड़ लिया, फिर 2 चेन लेंगे और उसी जगह पे एक और पफ स्टिच बनाएंगे। वैसे ही 5 लूप लेंगे और एक पफ स्टिच बनाएंगे। पफ स्टिच बन गया। अब जो गैप का लूप है एक चेन लेके बनाएंगे। उस लूप को पहले वाले जो लूप है उससे थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा बनाएंगे, क्योंकि हमारा हर एक राउंड में ये पफ स्टिच सेम ही रहेगा। 40 का 40 ही रहेगा। पफ कुछ भी बढ़ेगा नहीं, कुछ भी घटेगा नहीं, वैसे ही बनता जाएगा। सिर्फ बीच में जो गैप है उसको थोड़ा सा बड़ा बनाना है। तो पहले से थोड़ा सा बड़ा बना रही हूँ, ज़्यादा बड़ा मत बनाइएगा, वो नहीं तो लूज़ बन जाएगा। आप एडजस्ट करके वो बनाइएगा। 2-3 बनाने से बाद आपको पता चल जाएगा वो एडजस्टमेंट, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो वैसे ही एडजस्ट करके बनाना है। फिर से पफ बना लिया, पफ के ऊपर देखिए एकदम परफेक्ट है। आप ऐसे नीचे रख के देख लीजिएगा, अगर लूज़ होगा तो बड़ा बन गया और अगर टाइट होगा तो छोटा बन गया होगा। ऐसे ही पूरा राउंड में हमें बनाना है, उससे थोड़ा सा ज़्यादा गैप देके ऐसे ही बनाना है। और इसी पफ का 6 रो बनाना है, एक्जैक्टली सेम ऐसे ही 40 पफ होगा, सिर्फ बीच में गैप थोड़ा थोड़ा बढ़ता रहेगा। टोटल 7 रो होगा, फर्स्ट रो को लेके टोटल 7 रो बनाना है, मतलब और 6 रो। देखिए मैंने 7 रो बना लिया है, 1 2 3 4 5 6 7। देखिए मैंने 7 रो बना लिया। अब 8वां जो रो है उसमें थोड़ा सा नया है तो मैंने वो दिखाया है, बाकी 7 सेम है इसलिए मैंने नहीं दिखाया। देखिए अच्छे से आप समझिएगा, ये गैप थोड़ा थोड़ा बड़ा है, तो आपको भी ऐसे ही करना है, थोड़ा थोड़ा गैप बढ़ाना है। बाकी सब सेम एक्जैक्टली सेम है, 40 लूप्स बनेंगे, सिर्फ गैप बढ़ाते जाना है। अब 8 रो में थोड़ा सा नया है तो मैं वो दिखाती हूँ। 2 चेन लेके पफ के ऊपर एक पफ बनाना है, एक्जैक्टली सेम जैसे पहले बनाए थे। 5 लूप लेंगे, 1 2 3 4 5 लूप ले लिया मैंने। अब इसे पफ स्टिच बनाएंगे। फिर एक चेन लेके यहाँ पे जो गैप है उसे हम बड़ा नहीं बनाएंगे, उसे हम 2 हिस्सों में बांट लेंगे। साइज़ तो बड़ा ही रहेगा पर वो छोटा छोटा 2 लूप बनेगा। देखिए जैसे मैं बना रही हूँ, एक लूप के ऊपर एक लूप, वैसे ही बनाना है। फिर नेक्स्ट पफ स्टिच बनाना है, तो आपको लास्ट रो में ऐसे ही बनाना है। हम टोटल 8 रो ही बनाएंगे, तो ऐसे ही आपको बनाना है। लास्ट रो में 2 पफ, नहीं तो बॉर्डर का जो डिज़ाइन है वो अच्छा नहीं आएगा।
देखिए मैंने फिर से दिखा रही हूँ आपको, ये पफ बना लिया। ऐसे ही डिज़ाइन बनाना है। देखिए एक चेन लेके छोटा छोटा पफ बनाना है, जो पहले जो 1 और 2 रो में बनाए थे वैसे ही साइज़ के 2 पफ बनाने हैं एक साथ। पफ नहीं, 2 लूप बनाने हैं एक साथ। और फिर से नेक्स्ट पफ के ऊपर एक पफ एक्जैक्टली सेम है, सिर्फ जो लूप है वो एक के बदले में 2 बनाने हैं छोटा छोटा। इससे बॉर्डर जो हम बनाएंगे वो बॉर्डर का डिज़ाइन अच्छा आएगा। देखिए पफ बन गया एक्जैक्टली सेम। ऐसे ही हमें बनाते जाना है पूरे रो को, जैसे अब जो अगले बनाए हैं वैसे। देखिए मेरा कंप्लीट हो गया। देखिए 2-2 लूप बनाते हुए मैंने बनाया है, एक्जैक्टली सेम है, कोई हार्ड नहीं है, बहुत इजी सा है ये डिज़ाइन। तो वैसे ही बनाते जाना है। अब इस कलर से हम बॉर्डर देंगे, रेड कलर से। तो उसे पफ के ऊपर जॉइन करेंगे, एक सिंगल क्रोचेट बनाएंगे, पफ के ऊपर जॉइन करना है एक्जैक्टली, कहीं भी किसी भी पफ के ऊपर जॉइन कर सकते हैं लास्ट रो में। फिर 3 चेन लेके जो बीच में जो पफ के बीच में जो जॉइन है उसमें एक सिंगल क्रोचेट बनाना है। फिर से 3 चेन लेंगे, 1 2 3, और उसी जगह पे एक सिंगल क्रोचेट। फिर से 3 चेन लेंगे और फिर से उसी जगह पे एक और सिंगल क्रोचेट। फिर से 3 चेन और उसी जगह पे एक और सिंगल क्रोचेट। ऐसे 3 लूप बना लेना है। देखिए कितना सुंदर क्राउन जैसा एक लुक है। फिर से 3 चेन लेंगे और नेक्स्ट पफ स्टिच के ऊपर सिंगल क्रोचेट से जोड़ देंगे। पफ स्टिच के ऊपर जो गैप है वहाँ पे जोड़ देंगे। देखिए कितना सुंदर लग रहा है बॉर्डर। पूरा बनने के बाद बहुत अच्छा लगेगा। हर एक गैप में ऐसे ही बनाते जाना है क्राउन जैसा। फिर से 3 चेन लेंगे और जो मिडिल का लूप है उसके एक सिंगल क्रोचेट की मदद से जोड़ देंगे। फिर से 3 चेन लेंगे, एक सिंगल क्रोचेट, ऐसे 3 बना लेना है टोटल। 3 चेन और फिर एक सिंगल क्रोचेट, फिर से 3 चेन और एक सिंगल क्रोचेट से जोड़ देंगे। देखिए मैंने जोड़ दिया, इसे ज्वाइन कर लेना है। फिर से 3 चेन लेके जो पफ स्टिच है उसके ऊपर उसे ज्वाइन कर लेना है। देखिए हो गया। ऐसे ही पूरा बॉर्डर कंटिन्यू करना है। बहुत प्यारा लग रहा है कलर। देखिए पूरा जो बॉर्डर है, जो लास्ट रो है उसके ऊपर ऐसे ही बनाएंगे। मैं एक एक लेयर बनाऊंगी और एक एक बॉर्डर बनाते हुए जाऊंगी, तो वो इजी रहता है। हर एक बनाते हुए लास्ट में आके फर्स्ट जो सिंगल क्रोचेट बनाए थे उसमें स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे। ऐसे ही पूरा बना लीजिए। देखिए मेरा कंप्लीट हो गया। कितना सुंदर लग रहा है देखने में। एग्जैक्टली सेम जैसे बताया वैसे ही पूरा बॉर्डर बनाना है। आप ऐसे भी इसको रख सकते हैं, अगर आप चाहे आप ज़्यादा नहीं बना सकते तो ऐसे भी बहुत प्यारा लगता है। फिर नेक्स्ट जो रो है, नेक्स्ट जो लेयर है वो बनाऊंगी। ये थर्ड जो लेयर है, थर्ड जो लाइन है उसमें इसे ज्वाइन करूँगी। देखिए उसको ऐसे जो जैसे मैंने पकड़ा है वैसे पकड़ेंगे अगर तो आपको सुविधा होगी। जिसमें डिज़ाइन बना है उसके ठीक नीचे वाले लाइन के गैप में हमें 5 टूल ज्वाइन करना है। फिर 5 चेन लेंगे, ले लिया
उसी जगह पे एक डबल क्रोचेट बनाएंगे उसी गैप में। तो इससे होता है 3 चेन से एक डबल क्रोचेट, फिर गैप का 2 चेन और फिर एक डबल क्रोचेट। अब हर एक डबल क्रोचेट के ऊपर एक एक डबल क्रोचेट बनाना है। देखिए ऐसे अंदर से लेना है। अगर आप उसे फोल्ड कर लेंगे मेरे जैसे तो आपको सुविधा होगी। बिल्कुल इजी प्रोसेस है। उसके ऊपर ऊपर एक एक बनाते हुए जाना है। देखिए कैसा होगा, ऐसा बाहर की तरफ आ जाएगा वो लाइन और फिर उसके ऊपर हम पफ का डिज़ाइन बनाएंगे। ऐसे ही हर एक उसके अंदर ऐसे लेके आपको एक एक करके डबल क्रोचेट बनाना है। ऐसे टोटल 13 डबल क्रोचेट होगा। देखिए मैंने बना लिया। और फिर जो गैप आएगा उसके अंदर एक डबल क्रोचेट, फिर 2 चेन और फिर एक डबल क्रोचेट। एग्जैक्टली सेम वैसे ही बनाते जाना है। देखिए रेडी है पैटर्न। ऐसे ही नेक्स्ट में बनाते जाना है और पूरे रो में ऐसे ही बनेगा। फिर से 13 डबल क्रोचेट, एक डबल क्रोचेट, 2 चेन और एक डबल क्रोचेट। ऐसे ही पूरा बनते जाएगा। देखिए वो जो लाइन है उसमें से ही बनेगा। देखिए मैंने बना लिया पूरा। ये ऐसा दिखेगा बनाने के बाद। अब इसके ऊपर हम पफ बनाएंगे। जैसे पहले बनाए वैसे ही बनाते जाना है। इस कैप के अंदर एक स्लिप स्टिच बना लेंगे और फिर से एक स्लिप स्टिच। तो फिर पफ जो है वो मिडिल में बनेगा। फिर से एक स्लिप स्टिच, 2 स्लिप स्टिच एक ही जगह पे बनाना है। फिर 2 चेन और वहीं पे एक पफ स्टिच। जैसे मैंने पहले बनाया 5 लूप लेके एक्जैक्टली वैसे ही बनेगा। देखिए बन गया। फिर एक चेन लेके वैसे ही छोटा सा एक लूप बनाएंगे जैसे पहले वाले राउंड में एकदम फर्स्ट पफ के रो में बनाए थे, ठीक वैसे ही। अब 2 चेन स्किप करेंगे और थर्ड में फिर से एक पफ स्टिच बनाएंगे जैसे पहले बनाए थे, एग्जैक्टली सेम। 5 लूप वाला एक पफ स्टिच बनेगा। देखिए बन गया। फिर एक छोटा सा लूप, फिर 2 स्किप करके थर्ड स्टिच में एक फिर से पफ स्टिच बनेगा। फाइव लूप लेंगे। फिर से एक चेन और छोटा सा एक लूप, उसके अंदर एक स्लिप स्टिच नहीं सिंगल क्रोचेट, सिंगल क्रोचेट। फिर 2 स्किप करके नेक्स्ट थर्ड में पफ स्टिच। ऐसे ही कंटिन्यू होगा और लास्ट में 3 स्किप करेंगे जैसे पहले किया था और गैप में एक पफ स्टिच। हर एक पैटर्न में ऐसे ही होगा जो पहले बनाए थे। आप 2-2 करके स्किप करेंगे और फिर लास्ट में 3 स्किप करना होगा। अगले जो आगे का बनाए थे उसमें बीच से स्टार्ट किए थे, इसलिए पहले पैटर्न में नहीं हुआ था, पर इस बार हमने गैप से ही स्टार्ट किया है, इसलिए इस बार पहले पैटर्न में ही आ गया। ऐसे ही पूरा कंप्लीट करना है पूरा इस रो को। जो आउटर साइड का हमने अलग से बनाया है वैसे ही बनेगा। टोटल 40 पफ्स एक्जैक्टली सेम पहले राउंड के जैसा। देखिए मेरा बन के रेडी हो गया और फिर स्लिप स्टिच से मैंने जोड़ भी दिया।
अब नेक्स्ट रो बनाएंगे। उसके लिए एक चेन लेके थोड़ा सा बढ़ा लेंगे लूप को, 2 चेन लेके थोड़ा सा बढ़ा लेंगे और फिर एक पफ स्टिच बनाएंगे। जैसे सेम हमने बनाया था ठीक वैसे ही बनाना है एक्जैक्टली। 5 लूप से एक पफ स्टिच, चेन, थोड़ा सा बड़ा लूप पहले से, फिर एक सिंगल क्रोचेट, फिर से एक पफ स्टिच नेक्स्ट पफ स्टिच के ऊपर। देखिए बन के रेडी है। ऐसे ही सेम बनाते जाना है। 40 पफ स्टिच के ऊपर 40 पफ स्टिच बनेंगे। थोड़ा थोड़ा गैप बढ़ता हुआ जाएगा, एक्जैक्टली जो पहले बनाए थे ठीक वैसे ही। कोई नया कुछ नहीं है, वैसे ही बनता हुआ जाएगा। देखिए वैसे ही बनाएंगे, एक पफ स्टिच के ऊपर एक पफ स्टिच से, और 4 रो बनाना है। तो पहले एक बना हुआ है और 4 बनाएंगे तो 5 रो हो जाएगा। देखिए मैंने 5 रो बना लिया टोटल। अब जो लास्ट रो है वो जो पहले वाला लास्ट रो था उसके जैसा ही है, छोटा छोटा 2 लूप बनाना है। पफ के ऊपर पफ और 2 लूप, एक्जैक्टली सेम जो पहले बनाए थे ठीक वैसे ही। फिर से पफ स्टिच, देखिए सेम जैसे पहले बनाए थे, कोई नया कुछ नहीं है, एकदम सेम। फिर से 2 लूप बनेगा, थोड़ा सा गैप देके एक और लूप, फिर से एक पफ स्टिच। ऐसे ही बनता जाएगा पूरा रो। इसमें सिर्फ 6th रो ही होगा। जो प्रीवियस राउंड है उसमें 8 था, इसमें 6 रहेगा। ऐसे ही कम होता जाएगा हर एक रो में। तो टोटल 6 पफ के रो बनेंगे इस राउंड में। और फिर मैं इसमें वो बॉर्डर भी बना लूँगी जो पहले बनाना दिखाया था, एक्जैक्टली सेम है। वो क्राउन होगा बीच में और 2 पफ स्टिच के ऊपर 3 चेन लेके स्लिप में जो सिंगल क्रोचेट है वो बनेगा, एक्जैक्टली सेम जो पहले बनाया था बॉर्डर वैसे ही मैं बना लूँगा लास्ट रो और बॉर्डर। देखिए मेरा बन के रेडी है। ये सेकंड जो है वो है 6 पफ का रो और लास्ट में बॉर्डर। देखिए कितना प्यारा लग रहा है। अब हम 3rd रो बनाएंगे, वैसे फोल्ड कर लेंगे जो पिछली बार मैंने किया था। देखिए इसको अच्छे से देखना होगा आपको। ये 3rd रो है, इसके ऊपर हम नहीं बनाएंगे, हम उसके नीचे वाले जो है उसके ऊपर बनाएंगे, जिसके ऊपर हमने पहले नहीं किया है। इसको ध्यान देना, नहीं तो एक के ऊपर ही एक बनाते जाएंगे, वो नहीं होगा, टोटल 4 होगा। तो हम फिर से गैप में वाई टूल ज्वाइन कर लिया और फिर 5 चेन बनाएंगे। ये 3 एक डबल क्रोचेट है, ये 2 बीच का गैप और फिर एक डबल क्रोचेट बनाएंगे उसी गैप के अंदर जैसे हमने पहले बनाए थे। तो ये हो गया 1 डबल क्रोचेट, 2 चेन और फिर 1 डबल क्रोचेट। फिर जो जितने भी डबल क्रोचेट है उसके ऊपर एक एक डबल क्रोचेट बनता जाएगा। तो इस राउंड में एक को स्किप करना है। देखिए फर्स्ट को स्किप करना है, वो गैप वाला डबल क्रोचेट है। फिर 9 जो डबल क्रोचेट है उसके ऊपर 9 डबल क्रोचेट बनेगा। फर्स्ट डबल क्रोचेट को हम स्किप कर रहे हैं क्योंकि हम पहले ही उसकी जगह वो गैप में एक डबल क्रोचेट, 2 चेन और एक डबल क्रोचेट जो है उसके हमने बना लिया, तो इसीलिए हम उसको उसे स्किप करेंगे। उस साइड भी हम एक स्किप करेंगे क्योंकि हम गैप के ऊपर जो गैप का है वो बना लेंगे हम। तो 9 डबल क्रोचेट हो गया और वो लास्ट वाला जो है उसको स्किप करके गैप में हम उसे बनाएंगे।
एक डबल क्रोचेट, 2 चेन और एक डबल क्रोचेट। तो हम पहले और लास्ट में एक एक करके स्किप करेंगे और बीच के 9 जो डबल क्रोचेट है उसमें बनाएंगे। इसमें भी पहले स्किप करके नेक्स्ट में 9 डबल क्रोचेट बनाएंगे, फिर लास्ट में जो है वो उसको स्किप करेंगे और फिर गैप में एक डबल क्रोचेट, 2 चेन, एक डबल क्रोचेट, ऐसे ही बनता जाएगा। अब यहाँ से देखिएंगे तो वो लास्ट के ऊपर वाला जो रो है उसमें हम इस डिज़ाइन को बनाना है। उसके ऊपर वाले में बना चुके हैं हम, तो गलती से इसमें नहीं बनाएंगे। देखिए ऐसे देखने से भी फ़र्क पड़ता है। ये ऊपर वाला जो रो है उसके ऊपर वो बनाएंगे और ये थर्ड वाला फर्स्ट के ऊपर बनाएंगे और लास्ट में हम ऐसे डिज़ाइन नहीं बनाएंगे, उसके ऊपर ही पफ बना लेंगे। देखिए बन के रेडी है। अब हमें पफ बनाना है, तो गैप में फिर से 2 सिंगल क्रोचेट स्लिप स्टिच बना लेना है हमें, ताकि पफ बीच में हो। तो ये फर्स्ट है और ये सेकंड स्लिप स्टिच। अब एक चेन लेके थोड़ा सा बढ़ा लेंगे लूप को और एक पफ स्टिच बनाएंगे। देखिए पफ स्टिच बन गया। 5 लूप लेंगे, पफ स्टिच बन गया, फिर उसे जोड़ेंगे। एक चेन लेके छोटा सा एक लूप बनाएंगे, जैसे हम फर्स्ट पफ रो में बनाते हैं वैसे ही बनाएंगे। अब 2 स्किप करेंगे और थर्ड में एक और पफ बनाएंगे। एग्जैक्टली सेम है सभी रो, सिर्फ काउंटिंग में थोड़ा सा ध्यान देना होगा आपको। तो ये बहुत आसान है, वैसे इतना भी हार्ड नहीं है, थोड़ा सा ध्यान से देखिए समझ में आएगा। 2-2 करके गैप कट के जाना है और वो बन जाएगा। फिर लूप बना लिया और 2 स्किप करके थर्ड में एक पफ। पफ बन गया। अब उसके ऊपर एक चेन और फिर से एक लूप। देखिए ऐसे ही कंटिन्यू करना है। 2 स्किप, फिर एक, फिर लास्ट में 3 स्किप करना है और फिर गैप में 2 स्किप करते करते जाना है, लास्ट में 3 स्किप और फिर गैप में। एग्जैक्टली सेम जैसे पहले बनाए थे वैसे ही बनाते हुए जाना है, कुछ भी नया नहीं है। यह हमारा थर्ड रो है। तो पहले हम 8 बनाए थे पफ, फिर बनाए थे 6 और इस बार उससे थोड़ा कम 5, टोटल 5 बनाना है। तो 4th रो तक हम सेम बनाएंगे और लास्ट में जो डबल लूप वाला रो है वो होगा हमारा 5th पफ का रो होगा। तो वैसे बना के फिर हम बॉर्डर बना लेंगे एकदम सेम। 4 यहाँ पे जो 5 है उसके जगह यहाँ पे 4 होगा और फिर ऊपर जो लास्ट वाला है वो यहाँ पे 5th होगा। वैसे बना के हमें टोटल 5 होगा, 4 सेम होगा और लास्ट 5 वाला होगा डबल का। देखिए बन के रेडी है। वो थर्ड वाला जो पफ का रो है, देखिए टोटल 5 रो है पफ का। अब हमें लास्ट वाला जो रो है वो बनाना है। देखिए कितना प्यारा लग रहा है, एक के ऊपर एक। अब लास्ट वाला है उसमें हम कोई फिर से डबल क्रोचेट नहीं बनाएंगे, क्योंकि ये सामने से दिखेगा तो वो अच्छा नहीं लगेगा, उसके ऊपर ही बनाएंगे। तो गैप में ही सफ़ेद ऊल को जॉइन करके यहाँ पे ही पफ बनाना डायरेक्ट स्टार्ट कर देंगे। ये वाला लाइन नहीं चाहिए, यहाँ पे डायरेक्ट पफ बनेगा। तो हम पफ बना लेंगे। देखिए पफ
जैसे नॉर्मल बनाए थे वैसे ही। फिर एक चेन लेंगे और छोटा सा एक लूप बनाएंगे। फिर 2 स्किप करेंगे। ये इसमें थोड़ा सा ध्यान देने वाला बात है, वो ऊपर का जो एक है वो एक डबल क्रोचेट की तरह काउंट होगा और नीचे में एक है तो थर्ड में एक पफ स्टिच होगा। यहाँ पे भी 2 ही स्किप होगा, एग्जैक्टली सेम जैसे बनता आ रहा है। एक चेन लेके लूप बनेगा। फिर से 2 स्किप करेंगे। थर्ड में एक डबल क्रोचेट, सॉरी एक पफ, थर्ड डबल क्रोचेट के ऊपर एक पफ बनेगा। हो गया। अब फिर से एक चेन लेके ऐसे ही कंटिन्यू होगा। 2 स्किप करेंगे और एक एक पफ स्टिच बनाते हुए जाएंगे और फिर गैप में एक पफ स्टिच। देखिए ये पे 4 बने गया और लास्ट में एक, और वो गैप वाला जो है वहाँ पे एक डबल क्रोचेट है, तो हम यहाँ पे भी 2 डबल क्रोचेट, लास्ट में 3 डबल क्रोचेट नहीं है, 2 है तो 2 ही स्किप होगा। देखिए फिर ये जो है और उसके ऊपर एक डबल क्रोचेट है तो 2 ही स्किप होता है, वो ऊपर चला गया क्योंकि हम यहाँ पे एक डबल क्रोचेट का लाइन नहीं बनाया तो वो क्लियर नहीं है इसलिए। फिर गैप में एक डबल क्रोचेट है, मतलब अल्टीमेटली 2 ही स्किप हो रहा है, पर दिख रहा है कि एक है सामने, पर वो नहीं है, ऊपर भी एक है तो उसे भी काउंट होगा। पहले जो फर्स्ट पफ बनाए थे वहाँ पे भी एक होगा तो उसे भी काउंट करेंगे। गैप में जब भी बनेगा वो साइड वाला काउंट होगा। तो एग्जैक्टली जो 2 स्किप करते जाना है तो वो सेम है, कुछ भी यहाँ पे नहीं है, तो वो ऊपर वाला एक स्किप होगा, सामने वाला एक, फिर थर्ड में पफ स्टिच। देखिए पफ स्टिच बन गया। फिर से लूप बनेगा, एकदम सेम जैसा है वैसे ही बनता हुआ जाएगा। 2 स्किप करते हुए, यहाँ पे कोई भी 3 स्किप नहीं होगा, सिर्फ 2 स्किप होते जाना है, वैसे ही बनाना है। देखिए गैप में बनेगा, हर जगह पे 2 ही स्किप होगा, वैसे ही पूरा रो कंप्लीट करना है, एक्जैक्टली सेम 2 स्किप करते हुए जाना है। और फिर उसके ऊपर वैसे सेम बनाना है। यहाँ पे टोटल 4 रो बनेगा, तो 3 सेम है और लास्ट 4 वाला ये डबल लूप वाला होगा। देखिए जो डबल लूप है ऐसे ही 3 सेम रो है और लास्ट में 4 वाला डबल रो का रो होगा और फिर बॉर्डर बनेगा, उसी लास्ट 4 वाले रो में बॉर्डर बनेगा। ऐसे ही बनेगा, तो मैं बना लेती हूँ, आप भी बना लीजिए पूरा। देखिए मेरा थाल पोच रेडी है। 1 2 ये 3 और ये लास्ट वाला 4 लेयर है टोटल। ये है 4 रो वाला जो लेयर, 3 नॉर्मल लेयर है और लास्ट वाला डबल लूप, और फिर उसी में बॉर्डर बनाया है मैंने, जो एकदम एक जैसा है हर एक रो। देखिए कितना सुंदर लग रहा है। इसका जो डायमीटर है वो टोटल 20 इंच का है। ये थाल पोच थोड़ा बड़ा है, अगर आप चाहे तो छोटा भी बना सकते हैं, उसमें आपको रो को कम करना है, पर ये बड़ा ही बहुत प्यारा लगता है दिखने में। और
ये 20 इंच का है, एकदम फुल 20 इंच का। अगर आप इसी लेंथ में 4 प्लाई के ऊन से बनाएंगे तो ये 20 इंच का ही बनेगा। इसे 4 लेयर में बहुत खूबसूरत दिख रहा है। देखिए पीछे की तरफ ये दिखेगा जो पहले का डबल क्रोचेट है, पर सामने से नहीं दिखेगा। देखिए अंदर से भी इतना भी नहीं दिख रहा है। ये जो सेकंड जो लेयर है उसका है 18 इंच, 2 इंच करते हुए घटेगा ये। और फिर उसके सामने वाला है 15 इंच, उससे थोड़ा कम। और फर्स्ट जो रो है वो है अप्रॉक्स 13 इंच। तो आप इसे अलग अलग भी बना सकते हैं। अब अगर चाहे तो पहले वाले रो को सिर्फ बनाएंगे, फ्लावर के बाद कोई भी डबल क्रोचेट नहीं बनाएंगे। फ्लावर के बाद ही डबल क्रोचेट बनेगा तो वो बनेगा। मैंने यहाँ पे 9 नंबर की क्रोचेट हुक यूज़ किया है और हर एक ऊल ही 4 प्लाई के ऊल है। रेड, ग्रीन और वाइट हर ऊल है 4 प्लाई का। इस थाल पोश में कितना ऊल लगा है ये मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करना, एक अच्छा सा कमेंट कर देना। कुछ सवाल है तो कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।